भड़काऊ भाईजान के लिए कुख्यात ओवैसी ने जिस ढंग से पक्ष रखा है, लोग चौंक रहे हैं, लोग अचंभित हैं कि आने वाले समय में कोई खेल तो नहीं करेगा। कुत्ता है तो पाकिस्तान एक जाता है, हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। हमने ऐसी भाषा में जवाब देना सीख लिया है और जिसे वे अच्छे से समझते हैं। तो सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। इस उदित राज की ट्वीट को पवन खेड़ा ने रिट्वीट किया और पवन खेड़ा ने अलग ज्ञान दिया कि हमने 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैं उसकी अभी 6 सर्जिकल स्ट्राइक पे तो अभी आता हूँ, लेकिन उसका कागज पत्तर पे उसका जो पोस्ट है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये जो पवन खेड़ा है ये उसका मीडिया इंचार्ज है, मतलब पूरे मीडिया सेल का करता धरता ये आदमी है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। कुछ तस्वीरें तो सुखद करती है ये भी कि जम्मू कश्मीर के पूर्व नेता, पूर्व चीफ मिनिस्टर और 370 पर कांग्रेस के पक्ष को सबसे मजबूती से एक समय रखने वाले गुलाम नबी आजाद जब भारत का मामला आया तो अपनी बीमारी के बाद भी वो उन मुस्लिम राष्ट्रों में अपना पक्ष रखने गए। असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाईजान के लिए कुख्यात ओवैसी ने जिस ढंग से पक्ष रखा है, लोग चौंक रहे हैं, लोग अचंभित हैं कि आने वाले समय में कोई खेल तो नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान में देश के साथ जिस ढंग से ओवैसी खड़े हुए वो मुस्लिम देशों के लिए एक भारत का मजबूत पक्ष रहा है। पाकिस्तान उसे एक तरह से भारत को मुस्लिम विरोध की कांटे से हाँक नहीं पा रहा। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के तमाम जयचंद खुल करके सामने आ गए और वो पूरे नग्न हो गए। कमाल तो ये है, बारी बारी से समझेंगे। कमाल तो ये कि कांग्रेस पार्टी जिस गौरव गोगोई को इसमें भेजना चाह रही थी, सोनिया गांधी, अपने बेटे के सबसे बड़े चेले को, उसने खुद आज पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को स्वीकार कर लिया, जिस पर हेमंत बिस्व शर्मा आवाज उठा रहे। सर इन जयचंद्रों का सच तो अब पूरा देश जान गया। इनका नकाब इन्होंने खुद ही उतार दिया, देश की जनता को उतारना ही नहीं पड़ा। नहीं मनीष जी, देश की जनता अभी भी अंधेरे में है। अभी भी हम आप या यूट्यूब पर जो लोग बात कर रहे हैं या न्यूज चैनलों पर जो डिबेट हो रही है, ये जिस तरह से इन्होंने गालियां देनी शुरू की हैं और उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल इनकी पार्टी के सदस्यों को, तो लोग इसको राजनीतिक लाभ हानि से देख रहे हैं। ये मोदी के विरोधी हैं इसलिए ये गाली दे रहे हैं क्योंकि मोदी ने टीम बनाई है, मोदी ने उनको सदस्य बनाया है और वो लोग जाके विदेश में भारत का पक्ष रख रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि मोदी वाला मामला है इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा निचले स्तर पे, घटिया स्तर पे, गिरौने स्तर पे विरोध कर रहे हैं। लेकिन पूरी आलोचना का दायरा केवल यहीं तक सीमित है। और मैं जो हम लोग अपना बताएंगे मनीष जी, इसका कारण कुछ और है और वो कारण बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है और उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं कम से कम न्यूज चैनलों पे जो बैठते हैं या जो यूट्यूब पे हैं, कभी उन्होंने इस एंगल से अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है कि ये विरोध कर क्यों ना, इतना जहरीला विरोध क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो पहले जरा ये जान लीजिए कि मैं केवल उन्हीं 4-5 लोगों की बात करूंगा जो उन्होंने कहा है कि जैसे शशि थरूर हैं, वो बनी जी अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील, कोलंबिया, इन 5 देशों की यात्रा पे वो अपना उनकी टीम चल रही है। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी का भतीजा है वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर, वो इन देशों की यात्रा पे है। आपका जो कौन है ये राजीव राय जो समाजवादी पार्टी से है, वो स्लोवाकिया, ग्रीस, लातविया और रूस, ये चलिए तो थोड़ा हल्का है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है वो गई है फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क। ये इन लोगों के देश हैं जहाँ पे आकर ये पाकिस्तान को लिटा लिटा के मार रहा है, बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। और इनके बयान जो है बाकायदे चर्चा में है, पूरी दुनिया में चर्चा में है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो आया, जो टीम है, वो पाकिस्तान पर कैसे प्रहार कर रहा है। और इसका एक छोटा सा नमूना बताता हूँ, उसके बाद आता हूँ इनकी जयचंदी पे। ये गद्दारी हो क्यों रही है मनीष जी, और बहुत गहरे अर्थ हैं। और ये केवल राजनीतिक लड़ाई है ही नहीं, ये मोदी से घृणा है ही नहीं। ये आज इसको दर्शक और बहुत अच्छे से समझेंगे मनीष जी। जरा ये लोग कह क्या रहे हैं। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी का भतीजा है, उसने कहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार के बड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन वह भी पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने वाली टीम में। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि अगर आतंकवाद पागल कुत्ता है
जरा शब्दों पे गौर करिएगा कि अगर आतंकवाद पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान जंगली कुत्ता, हम पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे जो वह समझता है। अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान एक जासूसी कुत्ता है। हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। हमने ऐसी भाषा में जवाब देना सीख लिया है और जिसे वे अच्छे से समझते हैं। तो सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। असद ओवैसी, उसको जरा सुनिए कि असद ओवैसी ने कहा है कि आतंकवादी ग्रुप निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और इसे सही ठहराने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान स्पष्ट रूप से कहता है कि निर्दोष व्यक्ति को मारना पूरी मानवता को मारने के समान है। और असद ओवैसी इससे बहुत आगे निकल गए, बहुत बुरी तरह से गरिया रहे हैं पाकिस्तान को लगातार। और सबसे ज्यादा तो थरूर पे हमला हुआ है मनीष जी, वो दर्शक समझ लें कि थरूर ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज सारा अटैक जो है कांग्रेस का थरूर के ही ऊपर है और उसका कारण भी समझिएगा कि हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वो यह है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब पहली बार भारत ने सितंबर 2015 में उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया था, या पहले से ही कुछ ऐसा था जो हमने पहले नहीं किया था। कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी, उसी उरी में हमने ऐसा किया। और फिर जनवरी 2019 में पुलवामा में हमला हुआ। इस बार हमने न केवल नियंत्रण रेखा बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी पार की और हमने बालाकोट में आतंकवादी मुख्यालय पर भी हमला किया। बहावलपुर में हमने आतंकवादी मुख्यालय पर भी हमला किया। इस बार हम दोनों से आगे निकल गए हैं। हम न केवल नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से आगे निकल गए हैं, हमने 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों और आतंकी मुख्यालयों पर हमला करके पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ पर हमला किया है। तो शशि थरूर तो बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं, दबंग भारत की छवि पेश कर रहे हैं और बुरी तरह से धो रहे हैं पाकिस्तान को। और शशि थरूर ने 19 साल यूएन में नौकरी की है तो उनको सब कुछ मालूम है कि यहाँ प्रोटोकॉल क्या है और कहाँ क्या बोलना है। और शशि थरूर की आवाज जो 7 टीमें गई हैं उनमें सबसे मुखर होकर शशि थरूर की आवाज गूंज रही है पूरी दुनिया के अंदर। शशि थरूर बोल भी कुछ इतना आक्रामक रहे हैं कि वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और शशि थरूर के जिम्मे बड़े इंपॉर्टेंट देश हैं। और आज ये मनीष जी जो ये पूरी टीम पे है और इसको इन्होंने निशाना बनाया शशि थरूर को। और दूसरा निशाना जो इन्होंने बनाया वो भी सुन लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कि क्योंकि दर्शकों को बता दूं हम लोग कॉपीराइट वाले बाहर की सब वीडियो हैं तो उनको सुनवा नहीं सकते, दिखवा नहीं सकते। क्या कहा है मनीष तिवारी को, जरा इसको समझ लें कि हमारी सांस्कृतिक विरासत ने हमें हमेशा शांति से रहने और अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की प्रेरणा दी है। दुर्भाग्य से हमारा पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भारत ने संयम और सहिष्णुता के साथ इसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। दुनिया और मानवता के लिए बड़ा खतरा है पाकिस्तान। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह कैंसर है जिसे पूरी दुनिया से जड़ से खत्म करना होगा। यही कारण है कि हम स्पष्ट संदेश लेकर आए हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट, स्पष्ट और अडिग है। ये मनीष तिवारी, तो ये इनके जो कल के इन्होंने जो बयान दिए हैं वो बता रहा कि पूरे यात्रा के दौरान ये लोग कह क्या रहे हैं। लेकिन इस टीम की इस परफॉर्मेंस पे आग लगी है हिंदुस्तान में कांग्रेस को मनीष जी। तो कांग्रेस को किस तरह की आग लगी है जरा आज वो दिखाइए। जो उदित राज है, जो क्या बताऊं उस आदमी के लिए, मैं लखनऊ में करता था धंधा राजनीति का, तो आया था अपना एक अलग दल बनाए हुए था और मायावती ने इसको बिल्कुल लिटा के सड़क छाप कर दिया था। इस आदमी को पुनर्जीवन तो दिया है भाजपा ने, जो इसको 2014 में टिकट दे दिया। किसकी सिफारिश, 2019 में किसकी सिफारिश पे दिया था, क्यों दिया था, अब ये भाजपा इसका तय करे। लेकिन आज इसी कांग्रेस का आवाज बना हुआ है। तो इसने जो आज हमला किया है और शशि थरूर पे, वो बहुत घटिया टाइप का हमला किया है और कांग्रेस के चरित्र को दिखा रहा है मनीष जी। हाँ, ये इसने शशि थरूर के लिए लिखा है कि काश मैं प्रधानमंत्री मोदी को मना लेता कि वे आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें, यहाँ तक कि भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री घोषित कर दें। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को यह कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत ने कभी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। 1965 में भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया, जिससे लाहौर सेक्टर में पाकिस्तानियों को पूरी तरह से आश्चर्य हुआ।
1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और यूपीए सरकार के दौरान कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका ढोल नहीं पीटा गया। जिस पार्टी ने आपको इतना घुस दिया उसके प्रति आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं? तो और इस उदित राज की ट्वीट को पवन खेड़ा ने रिट्वीट किया और पवन खेड़ा ने अलग ज्ञान दिया कि हमने 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैं उसकी अभी 6 सर्जिकल स्ट्राइक पे तो अभी आता हूँ नहीं। पहले दर्शक समझे कि ये हमला हो क्यों रहा है। ये एक बड़ी साजिश के तहत और टोटल पाकिस्तान प्रायोजित ये हमला हो रहा है। ये राजनीतिक हमला नहीं है मनीष जी। ये टीमें जो धज्जियां उड़ा रही हैं पूरी दुनिया में घूमकर पाकिस्तान की और भारत का जो स्टैंड है उसको जाकर मजबूत कर रही हैं, उसके खिलाफ ये मसाला तैयार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अभी जब पाकिस्तान से जब जाएगा, इसमें जवाब देगा, इन देशों में जाएगा, तो पाकिस्तान इन्हीं के बयानों को, इन्हीं के प्रदर्शनों को, इन्हीं के विरोध को, इन्हीं के नंगनाच को और भारत विरोधी इन्हीं बयानों को पाकिस्तान जाकर दुनिया में दिखाएगा कि यहाँ पर जो टीम आई थी वो एक नाटक था। वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए भारत कर रहा था। अन्यथा असलियत ये है कि कांग्रेस का शशि थरूर तो यहाँ इस तरह की बातें करता है, लेकिन पूरी कांग्रेस भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी है। ये है इनकी साजिश। वहां पे प्रियंका चतुर्वेदी पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है, भारत के पक्ष में बोलती है, लेकिन यहाँ पर बैठा संजय राउत बंबई के अंदर कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल था। यानी क्या कह रहा है वो बात कह रहा है जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कह रहे हैं कि हमने भारत को मारा है इन 3 दिनों के अंदर और भारत ने हमसे मिन्नतें की थी कि आगे सीज फायर कर लो। तो एक आदमी वहां प्रियंका चतुर्वेदी बोलेगी तो क्या फर्क पड़ता है जब यहाँ का इतना बड़ा गड्ढा लेके जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहले ऐसा कर चुका है। ये गद्दारी की अभी आपको लंबी कहानी है इसकी। तो प्रियंका चतुर्वेदी इसे वहां वो बोलती रहे। यहाँ पर शिवसेना क्या कर रही है? जिस पार्टी की वो सांसद है, जिसकी बदौलत वो सांसद है, वो पार्टी भारत के खिलाफ नंगनाच कर रही है, पाकिस्तान का पक्ष ले रही है, पाकिस्तान के पक्ष में बोल रही है और वो खुलकर कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल था। और ये जो टीम गई है सांसदों की, ये ट्रेवल टूर है, पर्यटन वाला टूर है और ये नौटंकी हो रही है। तो हमारे इस पूरे अभियान की जो अभी देख रहे हैं आप, पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ, अभी इस पूरे अभियान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। वो जान रहा है कि उसने उसके बाद पुख्ता प्रबंध कर दिया उसने, और हिंदुस्तान के अंदर उसके पाले हुए लोग, उसके जो स्लीपर सेल हैं, उसके जो एजेंट हैं, वो इस पूरे अभियान की हवा निकाल रहे हैं। विदेश में दुनिया में घूम रही टीमें और उसकी हवा हिंदुस्तान में निकाली जा रही है। उदित राज जैसे लोग और ये संजय राउत जैसे लोग, या आज वो बोला कोई कौन बनर्जी है, टीएमसी का मंत्री है, ममता सरकार को छुटभैया, सड़क छाप नेता नहीं है, वो भी उसी भाषा में बोला है। समाजवादी पार्टी यहाँ क्या कर रही है कोई बताने की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी लगातार ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल पूछ रही है। तो ये जो कवायद हो रही है, कवायद बहुत बढ़िया हो रही है। जिन लोगों को चुना गया है वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी कवायद की धज्जियां उड़ाने की पूरी तैयारी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में कर दी है। इनको मैं उसी ज्योति मल्होत्रा से कम नहीं मानता हूँ मनीष जी। जैसे ज्योति मल्होत्रा यहाँ पे हिंदुस्तानी होकर किस तरह से धज्जियां उड़ा रही थी, या आज से 15 साल पहले वो माधुरी गुप्ता यहाँ गिरफ्तार हुई थी, हिंदुस्तान की जो कर्मचारी थी, पाकिस्तान के दूतावास में थी और उसको जासूसी के लिए पकड़ा गया तो मर गई 2021 में। ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ये आपकी आस्तीन के सांप कैसे होते हैं इनको समझिए, क्योंकि ये मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे। अब ये ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं, ये पूरी सेना के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं। और ये कैसा झूठा प्रचार कर रहे हैं उसको तो अभी आता हूँ, और एक ही सवाल इनकी धज्जी उड़ा देगा, ये कैसे झूठ बोल रहे हैं कि पवन खेड़ा कह रहा है हमने 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ये उदित राज कह रहा है हमने कई बार स्ट्राइक की थी। और जितने कांग्रेसी प्रवक्ता आ रहे हैं वो लगातार इसी बदतमीजी के साथ, इसी बेईमानी के साथ लगातार ये झूठ बोलना। तो ये जो भारत की सेना ने कारनामा किया है, ये उसको भी नकार रहे हैं। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? इससे किसको लाभ होगा? इससे किसको नुकसान होगा? इससे नुकसान होगा सेना की प्रतिष्ठा को। तो ये सेना को किनारे रख के, सेना के साख और दाग को बिल्कुल मिटा के ये पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहे हैं भारत की धरती पर, और कितनी बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। तो ये इनका एक बड़ा, इनको राजनीतिक रूप से मत देखिए, ये मोदी विरोधी हैं इसलिए कर रहे हैं। ये पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी हैं। इनका धंधा है पाकिस्तान भारत का विरोध,
और पाकिस्तान परस्ती करना, और ये पाकिस्तान की इतनी गजब की सेवा कर रहे हैं। और मेरी एक कहीं डिबेट हम लोग की आज की कहीं सेव करके रख लीजिएगा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान जब धज्जी उड़ाएगा और इन्हीं लोगों के नंगे नाच को लेकर, और ये पहली बार नहीं हो रहा मनीष जी। नहीं, ये तो मान लीजिए उदित राज तो जोकर है, उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन नहीं ये तो मनीष जी, मुख्य प्रवक्ता है, ये खेड़ा, इसने टैग किया है शशि थरूर को, सीसी शशि थरूर, मतलब अपने पार्टी के उस नेता का जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे शशि थरूर, इस खड़गे के सामने में, उसे बखेड़ा जो है इस अपने ट्वीट के साथ उसे टैग कर रहा है और सीसी करके लिख रहा है शशि थरूर। ये मैसेजिंग क्या है? अपनी पार्टी के एक बड़े नेता को लेकर के इस तरह से जो आदमी देश के पक्ष में एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए विदेश में है, उसके खिलाफ पवन खेरा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कौन सा एजेंडा ये चला रहा है? क्योंकि असली बात तो इसकी मानी जाएगी। नहीं मनीष जी, उसके खिलाफ नहीं चला रहा, उसी समय चला रहा है जब वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है विदेश में। ये इसको जरा गंभीरता समझिए, महीन मामला है ये। और ये जैसे आपको बताऊं कि अगर आपको याद हो, जब इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, तो वो भारत के खिलाफ जो डोजियर लेके गया था यूएन के अंदर, उस डोजियर के पहले पन्ने पे कवर पर राहुल गांधी का बयान और राहुल गांधी की फोटो थी। तो वो राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ के बयान दिया था, एक तरह से उसको चारा उपलब्ध कराया था इमरान खान को कि मेरा ये बयान ले जाकर यूएन में दिखा देना। और वो कितना जहरीला बयान था, या भारत के कितना खिलाफ था, इसको आप इस बात से दर्शक समझ लें कि वो जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ डोजियर दिया था यूएन में, उसके पहले पन्ने पे यानी कवर पेज पे राहुल गांधी का बयान था। तो कांग्रेस तब से मदद कर रही है पाकिस्तान की। और मनीष जी, ये हम आप जानते हैं कि ये सड़क छाप नेता है, दीनहीन दरिद्र नेता है उदित राज, लेकिन उसका कागज पत्तर पे उसका जो पोस्ट है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये जो पवन खेड़ा है, ये उसका मीडिया इंचार्ज है, मतलब पूरे मीडिया सेल का करता धरता ये आदमी है। और ये लोग जब बोल रहे हैं तो ये नहीं बोल रहे पवन खेड़ा क्या औकात है या उदित राज की क्या औकात है। ये जब पाकिस्तान इसका डोजियर बना के पेश करेगा, दुनिया के सामने पेश करेगा, यूएन में पेश करेगा कि यहाँ पे नौटंकी कर रहा था भारत विदेश के अंदर, लेकिन पार्टी इनकी क्या कह रही थी, जो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है देश की, वो लगातार कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार झूठ बोल रही है, भारत सरकार पाकिस्तान पे गलत दबाव डाल रही है। तो ये अपनी गद्दारी की एक अलग कहानी लिख रहे हैं, और वो कहानी पाकिस्तान के काम की है। और आपने जरा आप गौर करिए कि इतना बड़ा अभियान पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान पूरी दुनिया में चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल चुप है। पाकिस्तान बिल्कुल चुप है, अन्यथा छोटी मोटी भी कोई गतिविधि होती है भारत की तो पाकिस्तान उसको नंगाई करके उसका विरोध करने लगता है, नाचने लगता है, ये गलत हो रहा है, यूएन में होता है, दूसरे दिन जवाब देने पहुंच जाता है। पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा, पाकिस्तान अच्छे से जान रहा है कि भारत ये लंबी कवायद कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है, इसकी धज्जियां उड़ाने का इंतजाम उसने यहाँ हिंदुस्तान में कर दिया है। और उसको कुछ नहीं कहना है, उसको कोई जवाब देना ही नहीं है। वो केवल ये जो सांसद वहां पे विदेश के अंदर है, उनकी पार्टियों का डोजियर लेके प्रस्तुत कर देगा। और ये तो खुद ही बना के भेज रहे होंगे कि देखो आज हमने ये कहा, आज हमने ये कहा, बाकी वो खुद ही इंतजाम कर रहा है। तो ये देश के साथ जो जयचंद ने किया था आज से 1000 साल पहले, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ इस देश के गद्दार ने किया था, वो काम आज की तारीख में जयचंद का रोल कांग्रेस निभा रही है। और इसके साथ के इस शिवसेना के जैसे लोग ये भारत की पीठ में छुरा मार रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, ये पीठ में छुरा मार रहे हैं। मनीष जी, इनको विरोध ही करना था। अगर मैं कहता हूं इनको विरोध ही करना था तो ये कम से कम जब तक ये दौरा चल रहा था इन सांसदों का, तब तक तो अपने ऊपर शांति रखते, तब तक तो अपने ऊपर संयम रखते। जब यहाँ आ जाता तब आप फिर इन सरकार से पूछ लेते। लेकिन इन्होंने उसी टाइम पे इतना प्रचंड अटैक शुरू किया है भारत सरकार पे कि यहाँ पे जवाब तो भारत सरकार तो जवाब नहीं दे रही, लेकिन ये भारत सरकार से जवाब चाह भी नहीं रहे, क्योंकि इनके उलूल सवाल है, इनका कोई लेना देना नहीं है। जब ये केवल पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बारूद इकट्ठी करके दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, इनका दौरा होने दो, हम तुमको बता रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ इनका विरोध कर रहे हैं। तो कायदे से मनीष जी वहां पर भारत सरकार निरुत्तर होगी आने वाले दिनों में। इनका कहना कैसे मान लेते, एक आदमी है, इनकी जो पार्टी है उसका क्या स्टैंड है, जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है वो तो भारत के खिलाफ ताल ठोक रही है, भारत की सेना के खिलाफ ताल ठोक रही है, उसके साथ पूरा गैंग ताल ठोक रहा है। तो ये अभी तक की जो रिजल्ट मुझे समझ में आ रहा है कि ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, जितने लोग सांसद गए हैं
लेकिन उन सांसदों के प्रदर्शन पे मिट्टी डालने का काम कांग्रेस यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी मजबूती से कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये डिबेट संभाल के रखिएगा, कांग्रेस की गद्दारी की कहानी आपको आने वाले दिनों में सुनाई देगी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, और उस कहानी को सुनाएगा पाकिस्तान।